नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बारे में। ये जो फैसला है CITS करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं। ये जो न्यूज़ है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। दूसरा, हमारे इजी वे कोचिंग में 8 अगस्त से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका कोई छात्र जो ITI के बाद गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाह रहा होगा तो उससे आप बता सकते हैं कि 8 अगस्त से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें BSPCL, UPPCL, UPR, VONL, रेलवे लोको पायलट इत्यादि की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। मतलब ITI के लेवल का जितने भी गवर्नमेंट जॉब होता है सबकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, स्टडी मटेरियल, तमाम चीज़ें आपको मिल रहा होगा। यहाँ भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे हम चलते इस न्यूज़ पे। ये न्यूज़ है 3206 पदों पर जो भर्ती हो रही थी हरियाणा गवर्नमेंट में, हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा राज्य में ITI के अनुदेशक भर्ती किया जा रहा था, जिसमें 3206 पद था। और इस पद के विरुद्ध में वहाँ पे ITI में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे संविदा पे काम कर रहे अनुदेशक ने हाई कोर्ट चले गए थे कि हमें पहले परमानेंट किया जाए या हमें वेटेज दिया जाए। इसके लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया था। गवर्नमेंट उन्हें किसी तरह कोई बेनिफिट नहीं दे रही थी। दूसरा इस पे केस था कि सेंटर मैनेज किया जा रहा था, जो बहाली हो रही थी ऑनलाइन, उस पर सेंटर मैनेज किया जा रहा था। तो दोनों केस को खारिज कर दिया गया और इस बहाली को लेने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। मतलब ये बहाली अब होगा, इसमें कोई अड़चन नहीं है। जो बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो गए हैं, उनका अब सिलेक्शन होने वाला है। अब ये जो हाई कोर्ट का जो फैसला है इस पे हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट इसलिए कि हर राज्यों में बहुत सारे सीटों पे अनुदेशकों की भर्ती की गई है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और गेस्ट इंस्ट्रक्टर पे। ठीक है, एज ए गेस्ट इंस्ट्रक्टर और अनुबंध पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे संविदा पे बहुत सारे अनुदेशकों को रखा गया है। और वहाँ पे अगर बहाली आती है तो सभी अनुदेशक इसके खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या गेस्ट फैकल्टी हैं। और इस तरह के तमाम, बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें, यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह जो संविदा पर पहले से काम कर रहे हैं उन लोग कोर्ट में अपील करते हैं कि मुझे परमानेंट किया जाए या मुझे वेटेज दिया जाए। अब यहाँ पे जो हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने इस जो अपील किया गया था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जो अनुदेशक थे जिन्होंने अपील किया था कि मुझे परमानेंट किया जाए, उनके केस को खारिज कर दिया है और उनकी बातों को नहीं माना है। और उस पर टिप्पणी किया है हाई कोर्ट ने। क्या टिप्पणी किया है कि यहाँ पे लिखा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि जब सरकार नियमित भर्ती कर रही है तो अनुबंध के आधार पर नियुक्ति व्यक्ति कैसे इस पर रोक लगाने की मांग कर सकता है। यह मांग तभी की जा सकती है जब उनके स्थान पर अनुबंध पर ही नियुक्ति की जा रही हो। हाई कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ अर्जी को मंजूर करते हुए भर्ती से रोक हटा दी। अब आपको हम समझा रहे हैं क्या बोला हाई कोर्ट, अब हमारी भाषा में समझिए। हाई कोर्ट ने टिप्पणी यह किया है कि ये जो सरकार भर्ती कर रही है ये परमानेंट नियमित भर्ती कर रही है, और जब आपको अनुबंध पे रखा गया था उस समय आपको बताया गया था कि आप अनुबंध पे रखे जा रहे हैं, और जब नियमित भर्ती आएगी उस समय आपको हटा दिया जाएगा। तो फिर आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते हैं। आप उसी केस में मना कर सकते थे जब सरकार नियमित ना लेके अनुबंध पर ही बहाली करता। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट पर पहले से काम कर रहे हैं, गेस्ट में पहले से काम कर रहे हैं और सरकार दोबारा से सेम वही उसी पोस्ट के लिए आपको हटाकर गेस्ट या संविदा पे बहाली लेती, उसके खिलाफ आप अपील करते तो आपको हम इस पे सुनवाई करते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सरकार नियमित भर्ती करने जा रही है और आप बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं हटाया जाए, मुझे परमानेंट किया जाए या मुझे वेटेज दिया जाए। जबकि कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किया गया था उसमें लिखा गया था कि आपकी जो जॉब है टेम्प्रोरी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, फिर आप इसमें दावा नहीं कर सकते हैं परमानेंट करने के लिए या वेटेज देने के लिए। अब जो हाई कोर्ट का जो फैसला होता है, आप इस फैसले को कहीं भी अपने राज्य में दिखा सकते हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसा समस्या आ रहा हो कि आपकी बहाली रुकी हो क्योंकि वहाँ पे गेस्ट और जो संविदा पे काम कर रहे लोग हैं वो लोग अगर वहाँ पे ये बोलते हैं कि मुझे मतलब ये क्या बोलते हैं, मुझे वेटेज दिया जाए चाहे मुझे परमानेंट किया जाए, तो आपको लगता है कि नहीं उनकी बात गलत है, तो आप भी इस फैसले को दिखा सकते हैं। क्योंकि ये फैसला हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको हम दिखाने का काम करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ये जो ऑर्डर आया हुआ है, इस ऑर्डर में यही सब चीज़ें लिखी गई है। और यहाँ पे आप इसका लिंक हम दे देंगे, गूगल ड्राइव का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और रखे रहिएगा। अगर आपके राज्य में इस तरह की समस्याएं आती है, अगर आप कोर्ट जाते हैं बहाली के लिए, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। क्योंकि गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो बहाली हुई है उसमें बहुत सारे लोग CITS नहीं किए हुए हैं।
और जो CITS के लोग हैं वो आज मारे फिर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, बहाली गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं दे रही है, वैकेंसी दे भी रही है तो जो अनुदेशक हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, गेस्ट पे हैं, वो लोग अब हाई कोर्ट में जाकर इससे रोक लगा देते हैं। लेकिन ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, इसके आधार पर सभी राज्यों में ये चीज़ें लागू हो सकता है। तो आप जिस भी राज्य से हैं, आप इस फैसला को अपने पास रख लीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, डाउनलोड करके रखे रहिएगा, आपको ये फ्यूचर में काम आ सकता है। ठीक है, तब आपकी मर्जी है कि अगर आपके यहाँ जो बहाली हो रहा है उसमें कोई दिक्कत है इस तरह का, तो आप इस फैसले को वहाँ पे दिखा सकते हैं, हाई कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि भाई ऐसा हरियाणा गवर्नमेंट में किया गया है तो मुझे भी इसका अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये न्यूज़ था जो आप लोगों को बताना था। बाकी जितने भी लोग CITS कर चुके हैं, बिहार, UP, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमाम जगह के जितने भी लोग हैं, महाराष्ट्र, आप लोग परेशान ना हो, सभी जगह बहाली आ रही है, आएगी। लेकिन बस यही है कि हर जगह छोटा छोटा अड़चन है, कहीं नियमावली चेंज किया जा रहा है, कहीं CITS लागू किया जा रहा है, कहीं गेस्ट अनुदेशक अपील कर दिए हैं कोर्ट में, कहीं कॉन्ट्रैक्ट वाला अपील कर दिया है, ये तमाम जगह है। बिहार में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे थे अनुदेशक, उनको 20 नंबर अलग से दिया जा रहा है। ये अच्छी बात है। जैसे जो लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, मान लीजिए जो 4-5 सालों से काम कर रहे हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट या गेस्ट फैकल्टी, तो 5-6 साल से जो काम करता था उनको फिर किसी तरह की अलग जॉब की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, उनको निकाल दिया जाएगा तो फिर किसी काम को नहीं रहते हैं, तो उनको अलग से वेटेज देना चाहिए। ठीक है, ये इसका पक्ष मैं भी लेता हूं, लेकिन ये नहीं कि उनको अस्थायी कर दीजिए या वो कोर्ट में जाकर बहाली रुकवा दे, ये गलत है। उन लोगों को सरकार से मांग करना चाहिए कि मुझे वेटेज दीजिए। सरकार से मांग करेंगे तो मांग पूरी भी हो जाती है, धरना वगैरह देंगे तो उनको अलग से नियम प्रावधान कर दिया जाता है, भाई इनको वेटेज दे दीजिए। और वेटेज मिलता है तो आपके लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है कि भाई 20 नंबर, मतलब 20 नंबर लाने के लोग मेहनत करता है, आपको 20 नंबर अलग से मिल जाएगा, या आपके लिए सीटें रिजर्व हो जाती है, तो आपके लिए भी आसान हो जाता है। लेकिन बहाली को रोकना किसी भी तरह से सही नहीं है। ठीक है, तो अब जो भी अनुदेशक बनना चाहते हैं तो इस न्यूज़ के माध्यम से आप अपना फैसला ले सकते हैं। और सभी के साथ मेरा सहानुभूति है। ऐसा नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें, गेस्ट पे काम करें, उनके लिए मैं विरोध में बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज भी पक्ष में हूँ कि आप लोगों को वेटेज मिलना चाहिए, लेकिन यही नहीं कि परमानेंट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके तहत अगर बहाली होती है तो काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है और फ्यूचर भी उसमें सिक्योर रहता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।